हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। देखो भैया, जय हिंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो लोग हैं ना वो एकजुट हो गए हैं, चाहे वो एक मूवी की वजह से ही हुए हो। सबको लग रहा है कि यार देश प्रेम वाली पिक्चर आ रही है तो हमें जरूर देखनी है। उन्हीं सब लोगों से मेरा एक जरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा कि भाई ऐसा ना करना कि जब बाकी मूवीज आए अब एक ही पासे लग गए, बस एक ही ध्यान लग गए, तो बाकियों को नहीं अपने टेंशन देनी है। 21 मूवी आएगी उसको भी प्रॉपर ध्यान देना है, बॉर्डर 2 आएगी उसको भी देना है। जबरदस्ती के भैया फक वाले जो लोग हैं वो दूर रहे। बट धुरंधर की जो कॉन्वर्सेशन है काफी फनी जोन में जाने लग गई है, क्योंकि ना आपको दूर से ही समझ में आने लग गया है कि बहुत से जो लोग हैं उनके बहुत सी जगहों से धुएं निकल रहे हैं और जल रहे हैं, भुन गए हैं कि ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई है। चाहे वो ऐसे भी लोग हों जिनको हमेशा पैन इंडिया बनाने की लत लगी रहती है, या फिर कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की पड़ी रहती है कि बॉलीवुड हाय हाय, ये सारी चीजें होती रहती है। बहुत सारी कॉमेडी भी होने लग गई है बॉलीवुड इसको लेके, धुरंधर को लेके। हम बात करेंगे क्या क्या कॉमेडी होती जा रही है। आज तो कुछ हंसीदार वाला जो है पक्ष वो भी हो गया है। पहले हम बात करते हैं तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा जो भी है वो एडवांस बुकिंग। वैसे प्रॉपर है उसका नाम तू मेरी मैं तेरा, नहीं नहीं, दोबारा करते हैं। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी एडवांस बुकिंग। शॉर्ट फॉर्म में तू मेरी मैं तेरा बोल देते हैं क्योंकि वो फिर टंग ट्विस्टर हो जाता है। टीएमटी टीएमटी सरिया। 37 लाख इसने कल किया था। ज्यादा पिकअप ये हो नहीं रहा, उसके दो रीजन है। एक तो जो धुरंधर है वो इतना ज्यादा धुरंधरपन पे आ गई है कि अवतार को नहीं छोड़ा उसने। तो ठीक है, अवतार इंटरनेशनल इतनी बड़ी पिक्चर वो नहीं ले पा रही, इसके सामने दमखम नहीं खड़ी कर पा रही, तो फिर ये क्या करेगी। दूसरा ये कि कोई एक एसेट जो होता है ना वो चमकना चाहिए किसी भी मूवी का अट्रैक्शन पॉइंट बनाने के लिए। या तो डायलॉग, या फिर आपका टीजर, या फिर आपका ट्रेलर, या फिर कोई एक बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक एक्टिंग करने वाला एक्टर। वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको हिट कर जाए, आपको लगे कुछ अलग हो गया। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई भी एसेट जो है ना वो एकदम पाथ ब्रेकिंग नहीं लगा, स्टोरी भी पाथ ब्रेकिंग नहीं लगी। तो तू मेरी मैं तेरा जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है लोगों को फिलहाल के लिए। ऐसा हो सकता है कि रिलीज करने के बाद ऐसा लगे कि यार नहीं, इसके अंदर तो रोमांस के साथ काफी सारी टीचिंग भी थी, दिल जला आशिक भी था, और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जो रोमांटिक फिल्म है वो चल जाती हैं। तो हो सकता है ऐसा, अभी इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। बट अभी सिर्फ इसके 1200 शोज ही इसको अलॉट हुए हैं। पिक्चर सामने खड़ी है रिलीज के लिए, और 84 लाख रुपीज सिर्फ इसने एडवांस बुकिंग की है। 20,000 ही टिकट सिर्फ बेच पाया है ये। और एवरेज टिकट प्राइस भी थोड़ा महंगी साइड पे, 318। क्योंकि हिंदी में ही ये रिलीज हो रही है, तो हिंदी बेल्ट में तो टिकटें महंगी ही होती हैं। 1.3 करोड़ रुपीज का ब्लॉक टिकट्स हैं, विच इज ओके, इतना होता ही है। ठीक है, तो कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग कितना लोगों को थिएटर में लाती हो देखने वाली बात होगी। कल वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर तू मेरी मैं तेरा, क्योंकि ये आपको एक इंटरेस्ट जनरेट कराएगी कि अचानक से अगर इतनी एडवांस बुकिंग आ सकती है, 4-5 करोड़ की हो जाती है, तो आपको एक भरोसा हो जाएगा कि भाई डबल डिजिट पे तो ये ओपन होगी। बट फिलहाल के लिए अभी तो अवतार एश एंड फायर भी इसके सामने नहीं टिक रही है। डे 5 आफ्टर लॉट ऑफ प्रमोशंस, फ्री बीज और ये सब चीजें चलती हैं आज की डेट में, तो 9 करोड़ से इंक्रीज होकर 10 करोड़ हुआ है ट्यूसडे वाले दिन। तो 86 करोड़ हो गया इसका आज का टोटल। और वर्ल्ड वाइड नियर अबाउट 4,000 करोड़ के आसपास जा रहा है, 38-39 100 करोड़ के आसपास जा रहा है। इसके जो शोज हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, 3500 पीक था इसका, अभी ये करीबन 2800 शोज के आसपास अभी भी चल रहा है। कल 11% पे ये ओपन हुआ था, और इवनिंग शो सबसे हाईएस्ट 24% पे गए थे। आज 27% तक हाई जाएंगे, जिसकी वजह से 1 आधे करोड़ का इसका इंक्रीज आ रहा है। अब अगर धुरंधर की बात करें जो कॉमेडी हो रही है इसके साथ, तो पहले तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देख ही लिया होगा। लियारी के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आपने सारे पिक्चर में तो लियारी लियारी कर लिया, तो एक काम करो, प्रॉफिट शेयरिंग दे दो उनको 20%। अब ये 20% कहाँ से आया ये उन्हीं से पूछो। 20% मार्केट जो भी कलेक्शन होगा उसका प्रॉफिट शेयर चाहिए। ठीक है जी। तो तो उस हिसाब से तो शाहरुख खान को पता नहीं कितने ही पैसे देने पड़ जाएंगे स्विट्जरलैंड को, क्योंकि काफी सारा स्विट्जरलैंड तो उसी की वजह से फेमस हो गया। धुरंधर जो है वो एक और आइकॉनिक चीज करता है कि धुरंधर की बहुत पिटाई हो रही थी कि रिलीज से पहले। इनफैक्ट धुरंधर को बोला गया कि शायद चले ना चले, एजेंडा तो नहीं हो जाएगा इसके अंदर, वो सब चीजें क्वेश्चन मार्क चल रही थी। साथ साथ में एक और चीज हुई कि भाई वो कंतारा वाला सीन हो गया। कंतारा चैप्टर 1 के जो हीरो हैं उन्होंने बोला कि ना ना ना, और रणवीर ने बोला हाँ हाँ हाँ, वो करके छोड़ेगा जो भी उसने करना है। और उस टाइम पे बहुत खिल्ली उड़ी, और इतनी खिल्ली उड़ी कि भाई कि भाई अब तो हम इसकी पिक्चर चलने ही नहीं देंगे, बॉयकॉट कर दो इसको। और इतनी महंगी पिक्चर अगर बॉयकॉट के जोन में जाती है, जो 2 पार्ट 450 करोड़ में बने हैं, अब छोटा सा नंबर लगने लग गया, क्योंकि बहुत नंबर कर लिया इसने। अब तो 1,000 करोड़ वाली बातें हम कर रहे हैं।
उसने कंतारा चैप्टर 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वही लोग जो बोल रहे थे कि कंतारा इतनी महान पिक्चर, आपने इसको ये बोल दिया रिलीज से जस्ट 2 दिन पहले तक कि भाई इसको बाहर बांध के रखो, अंदर मतलब कहीं पर भी आने मत दो, जहां भी इसकी पीआर वीआर हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसको बिल्कुल बांध के रखो, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। आज वो लोग बोल रहे हैं व्हाट एन एक्टर। तो ये जो दो चीजें करता है कि एक तो जो इंडियन जनता है या फिर कोई भी जनता है, इंडियन जनता तो क्या ही बोलना, वो कितनी जल्दी पासा पलटती है और भेड़ चाल हो जाती है कि अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। और दूसरा एक और चीज भी कह सकते हैं कि अगर आप सच्ची मेहनत करते हो और इतना ग्राउंड ब्रेकिंग चीज करते हो तो कहीं ना कहीं वो मेहनत दिखती है, फिर लोग आपको माफ कर देते हैं। मैं ये जो लैटर वाली चीज है इस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि भाई ठीक है, लोग जो भी जैसा समझे, लेकिन आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके जो पुराने कुकर्म होते हैं वो बह जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अच्छी फिल्में नहीं दी, बॉबी देओल, सनी देओल, अक्षय खन्ना, ये सारे लोग हैं जिन्होंने गलत चॉइसेस ली हैं, उनकी खुद की गलती है जिसकी वजह से वो नहीं चली हैं, लेकिन उसके बाद जब वो ट्रैक पे आए वही किया जो उनके फैंस उनको देखना चाहते थे, सुपर हिट हो गए। और ये कहना बहुत गलत होगा कि पहले ही किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, ये उनकी भी कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं। ठीक है, और कुछ मिक्स रहा है वो तो ठीक है। धुरंधर में एक और चीज हो रही है कि तेलुगु जो लैंग्वेज है, जो डब होके आना था, ये अब नहीं आएगा, क्योंकि आपका मार्च में इसकी आ रही है, फरवरी के अंदर इसका ओटीटी रिलीज हो जाएगा। ओटीटी के अंदर ये लैंग्वेज में डब होके आएगा, जिससे एक्साइटमेंट होगी, और जब पार्ट 2 इसका रिलीज होगा तो सारी लैंग्वेजेस में होगा। ये नया अपडेट है, अभी कितना सच है कितना झूठ है, इतना टाइम हो गया रिलीज को, 19 डे हो गए, तो अब आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि इतनी लेट नहीं आता है। मैं एक और पिक्चर को कवर करूंगा अपने मूवी शूवी र्यूमर मिल के अंदर आज, जहां पर ऐसा हुआ है। ठीक है, बता ही देता हूँ। लालो नाम की जो फिल्म है वो करीबन 70-75वां दिन क्रॉस कर चुकी है। अब वो हिंदी में जनवरी में रिलीज होगी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, लेकिन उसका पार्ट 2 नहीं आ रहा है। तो धुरंधर का काफी हद तक जो कलेक्शन है अपनी ओरिजिनल फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर साउथ से आ रहा है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो वो जाके देख रहे हैं, तो हिंदी का जो सॉलिड कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो रहा है और वो कई रिकॉर्ड्स बना सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी शायद मेकर्स देना चाहते हैं, इस वजह से तेलुगु नहीं रिलीज हो रहा। बट ऐसा हो सकता है कि भाई हर रोज ही अगर 20-20 करोड़ की कलेक्शन, 25-25 करोड़ की कलेक्शन होगी तो डिमांड तो आएगी, और फिर हो सकता है मेकर्स अपना स्टैंड चेंज कर लें। एक जो जोक और बहुत पॉपुलर हो रहा है धुरंधर को लेके कि भाई साहब आज की बार जब कभी भी इंडियन गवर्नमेंट बाहर किसी देश के अंदर अपना स्पाई भेजेगी फॉर इट्स ओन बेनिफिट, के भाई देखो जाके कोई हमारे पर कुछ खुफिया चीजें तो नहीं कर रहा है, हमारी कंट्री को कोई नुकसान तो नहीं देने वाला है, तब वो साथ साथ में एक व्हाट्सएप सर्कुलेशन भी करेगी। ये एक मैंडेट होगा और वो सबको बता देगी कि हमारा स्पाई वहां पर आ चुका है। जैसे कि ध्रुव राठी साहब ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट जब कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो भाई साहब जो है वो डिनायल के अंदर चले जाते हैं। तो स्पाई पकड़ा जाएगा और उसके बाद जो है डिनायल भी नहीं होगा और वो बोलेंगे हाँ भाई साहब हमने ही भेजा था, ये ऐसा करने लग जाएंगे हम। ठीक है, तो इसकी काफी खिल्ली उड़ी है। आप आई होप यू गॉट द जस्ट। आगे चलते हैं, नंबर्स की तरफ थोड़ा गौर करते हैं। कल 17% पे ये ओपन हुआ था और हाईएस्ट इसका गया था इवनिंग शोज के लिए 37%। आज ये लगभग लगभग 37% ही करेगा, बट इसके मॉर्निंग शोज और आफ्टरनून शोज ज्यादा गए हैं। ओपन जैसे मैंने बोला 17 था, उसकी जगह 19 गया, आफ्टरनून 28% थे जो 33% गए, और नाइट शोज भी लगभग लगभग 36% के आसपास जाने की पूरी उम्मीद है, 35-36, जिससे ये 21 करोड़ आज करेगा। कल 19 किया था और क्लोज किया 599 पे, जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 करोड़। आपने देख लिया होगा वो ऑफिशियल पोस्टर भी आ गया, 900.21 के आसपास का ऑफिशियल पोस्टर भी आ गया, जिससे ये बहुत ही क्लोज पहुंच गया एनिमल के। एनिमल का 920 है जो कि कल क्रॉस हो जाएगा 100%। आज जो है, कल क्या मतलब आज ही क्रॉस हो जाएगा, कल का नंबर क्रॉस होके 21 करोड़ रुपए इसने आज करें तो 620 करोड़ हो जाता है, विच इज इक्वल टू अ बिग नंबर अगेन, एंड आई टेल यू विच मूवी। और उसके बाद जो इसका कलेक्शन है वो करीबन करीबन 930 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाता है, जो वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर हो जाता है। अब 620 करोड़ जो है वो जवान का भी कलेक्शन है, तो ये जवान को भी जरा पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल रहा है। ठीक है, जो हिंदी कलेक्शन है जवान का वो था 584 करोड़ रुपीज, जो ओवरऑल कलेक्शन था उसका लगभग लगभग इतना था, तो उसको भी इसने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, और 930 क्रॉस करने के बाद ये टेक्निकली एनिमल को भी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि उसका 926 के आसपास था, तो वो भी क्रॉस हो जाता है। अब जो उसके पास माइलस्टोन पड़ा हुआ है वो बिग नंबर है। आज जैसे मैंने बताया 620 करोड़ रुपीज के आसपास है, इसको भी
लगभग लगभग 216 करोड़ और करने हैं, तब जाके पुष्पा 2 को क्रॉस करेगा। पुष्पा 2 था 836 क्रॉस, बहुत ही आगे है वो भी हिंदी वाला वर्जन। स्त्री 2 है 627, जो कि ये क्रॉस कल कर लेगा। तो ये तो गया। छावा 600 था, वो भी डन। इसको रिस्पेक्टफुली नाम लेंगे छावा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म अगेन। और जवान का मैंने आपको बता दिया। उससे पहले कौन सी पिक्चर आई थी, गदर 2, उसको भी ओवरटेक कर चुका है। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स लगातार बन रहे हैं, लोग इसकी फेवर में बात कर रहे हैं। और एंड रिजल्ट जैसे मैंने बोला, ध्रुव राठी का मैटर जो है, एक बदतमीजी टोन पे उतर आना, चाहे वो उतरे, चाहे यहाँ पर जर्मन शेफर्ड बोले, ये सब करे वो करे, मैं ऐसे उतरता नहीं हूँ। बट ये फीडबैक बहुत स्ट्रांग मैं ध्रुव राठी साहब को देना चाहूंगा कि 99% जो उन्होंने इज्जत कमाई है, और वो इसीलिए कमाई है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए और हमको एजुकेट किया, ये सब डाउन द ड्रेन जाता जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। अभी भी समय है, बैकआउट कर जाओ। एक महीना कोई वीडियो मत बनाओ। वही कि भाई चांद सितारे कितने दूर हैं, कितने पास हैं, या फिर ये कोई थ्योरी इधर उधर की लेके आ गए, लाइट इतनी क्यों चमकती है, वो सब चीजें करो। आई थिंक वहीं पर ही आपकी सारी एनर्जी जानी चाहिए। पॉलिटिकली जितना ज्यादा कनेक्ट होते जा रहे हो, और आजकल जिस गवर्नमेंट के साथ आप पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, आई थिंक आप मुंह की खाओगे। और रिस्पेक्ट तो जाएगी ही जाएगी, वो अलग है, क्योंकि ये बड़ा डाइसी एंड स्लिपरी मैटर होता है। जैसे मैंने बताया, पब्लिक कभी इधर है कभी उधर है, तो आपकी इज्जत जो है मिट्टी पलीत होएगी होएगी। आपने इज्जत कमाई है, उसको भी कोई टेक अवे नहीं कर सकता। बनाए रखो, क्यों उसका फलीदा बना रहे हो, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, जाते जाते जय हिंद अगेन।